नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प हिंदी कहानी की गहराई में उतर रहे हैं। सोचिए, एक पुराना वीरान सा होटल है और उसमें है कमरा नंबर 13, जो पिछले 10 साल से बंद पड़ा है। 10 साल से बंद कमरा, ये अपने आप में ही कहानी शुरू कर देता है। बिल्कुल। और फिर आता है आरव नाम का एक शख्स, जो अजीब बात है जानबूझकर उसी कमरे में ठहरना चाहता है। हाँ, ये इरादा ही क्यों, क्या ढूंढ रहा है वो, ये सवाल तुरंत दिमाग में आता है। सही कहा। और फिर कहानी और रहस्यमयी हो जाती है जब आधी रात को कमरे में आरव का सामना होता है एक लड़की की आत्मा से। वो आत्मा कहती है, तुम आखिरी हो, तुम्हारे बाद किसी को नहीं बचने दूंगी। ये सुनने में ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन मजे की बात यह है कि सुबह आरव डरा हुआ नहीं है, वो शांत है और कहता है, उसने मुझसे बात की। ये रिएक्शन बहुत अजीब है ना? बहुत अजीब। डर की जगह शांति, यहीं पे कहानी का पहला बड़ा राज खुलता है। वो जो लड़की है आरव, असल में उसका छोटा भाई है। अच्छा। हाँ, जिसकी 10 साल पहले उसी कमरे में हत्या हुई थी। और उसकी बहन की आत्मा वो बदला लेने के लिए हर साल उसी तारीख को उस कमरे में ठहरने वाले किसी न किसी की जान लेती थी। ओहो, तो आरव वहां मरने नहीं गया था, वो तो अपनी बहन की आत्मा को उसे मुक्ति दिलाने गया था। बिल्कुल, उसका मकसद अलग था। और इसी कोशिश में उसे दीवार के पीछे कहीं छुपा हुआ एक पुराना रजिस्टर मिलता है, धूल भरा हुआ। हाँ। और कहानी बताती है कि उस पर खून के हल्के निशान भी थे। सोचिए कितना भयानक मंजर होगा वो रजिस्टर सिर्फ एक सुराग नहीं है, वो जैसे अतीत का बोझ है जो मिट नहीं पाया। हाँ। और उसी रजिस्टर से नाम सामने आता है, करण मल्होत्रा। करण मल्होत्रा, शहर का बड़ा बिजनेसमैन। हाँ, वही जिसे मीडिया सब लोग रियल हीरो मानते हैं। यहाँ कहानी समाज पर भी एक तरह से टिप्पणी करती है ना? बिल्कुल, कि कैसे चेहरे कुछ और होते हैं और असलियत कुछ और। सही कहा। जो बाहर से हीरो है, वही अंदर से कातिल। तो अब आरव को पता है कि कातिल कौन है, लेकिन करण मल्होत्रा वो तो बहुत ताकतवर आदमी है। हाँ, पहुंच वाला आदमी, उससे सीधे टकराना मुश्किल है। तो आरव सीधा रास्ता नहीं चुनता, वो समझता है कि ऐसे लोगों की कमजोरी क्या होती है। बिल्कुल, ताकत नहीं, लालच। करण जैसे लोग लालच से फंसते हैं, इसीलिए आरव एक बहुत बहुत होशियार चाल चलता है। क्या करता है वो एक फर्जी कंपनी बनाता है, हेरिटेज होटल हंटर्स के नाम से। हेरिटेज होटल हंटर्स? अच्छा। और वो करण मल्होत्रा को उसी होटल में, उसी पुराने होटल में निवेश करने का लालच देता है। उसे यकीन दिलाता है कि ये जगह जितनी रहस्यमयी है उतनी ही फायदेमंद भी हो सकती है। मतलब सीधे शेर की मान में घुसने का प्लान। हाँ, ये रणनीति बहुत सोच समझ कर बनाई गई थी। वो करण के अहंकार और उसके पैसे के लालच का फायदा उठाता है। उसे होटल दिखाने के बहाने उसी कमरे तक ले जाता होगा। हाँ, उसी कमरे तक, कमरा नंबर 13। और फिर जैसे ही करण मल्होत्रा कमरे के अंदर जाता है, दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। आरव बाहर से कहता है, आज तुम्हें अपने 10 साल पहले किए गुनाह का जवाब देना होगा। और फिर कहानी के मुताबिक अंदर से जोर जोर की चीखें आती हैं, भयानक चीखें। और फिर एकदम खामोशी, सन्नाटा। अगली सुबह जब कमरा खोला जाता है तो करण मल्होत्रा गायब। वो वहां नहीं है। गायब? कहाँ गया? किसी को नहीं पता, बस दीवार पर खून से लिखा मिलता है, अब हिसाब पूरा हुआ। बाप रे। करण मल्होत्रा की गुमशुदगी की खबर फैल जाती है, पर उसका कोई पता नहीं चलता। और कहते हैं कि बहन की आत्मा, वो पहली बार मुस्कुराई और फिर गायब हो गई, ये कहकर कि अब मैं जा सकती हूँ। तो एक तरह से न्याय तो हुआ, लेकिन तरीका बहुत अलग था, अलौकिक। हाँ, न्याय का एक चक्र पूरा हुआ। इस कहानी से एक बात तो साफ है कि अन्याय का हिसाब वो कभी ना कभी होता जरूर है, भले ही तरीका हमारी सोच से, समझ से बिल्कुल परे हो। सही बात है, बुरी कर्मों का लेखा जोखा कहीं ना कहीं तो लिखा जा रहा होता है, लेकिन ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है कि क्या ये वाकई न्याय था या ये सिर्फ एक बदला था। अच्छा सवाल है। जिसे एक आत्मा ने अंजाम दिया, क्या इसे हम पारंपरिक न्याय कह सकते हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो कहानी छोड़ जाती है। और एक और बात है, कहानी के अंत में एक छोटी सी पर बहुत रहस्यमयी बात है। वो कमरा नंबर 13 तो हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। हाँ, सील कर दिया गया। लेकिन वो जो पुराना रजिस्टर था ना, खून के धब्बों वाला, हाँ, उसमें कहते हैं कि अब भी एक पन्ना खाली है। बिल्कुल।
वो खाली पन्ना, वो एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है, क्या हिसाब वाकई पूरा हो गया है या कहानी अभी बाकी है? हाँ, या कहानी का कोई और अध्याय है जो अभी लिखा जाना बाकी है। ये वो विचार है जिसके बारे में श्रोता सोच सकते हैं।